आज हम पढ़ने वाले पाइप राइटर एंड पाइप रीडर क्लासेस। तो व्हाट इज द यूज ऑफ पाइप राइटर एंड पाइप रीडर क्लासेस एंड हाउ टू यूज द पाइप राइटर एंड पाइप रीडर क्लासेस। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट पाइप राइटर एंड पाइप रीडर क्लासेस। Java.io.pipereader class and Java.io.pipewriter class provide a convenient means to move data from one thread to another thread, that is output from one thread become input for other thread. पाइप राइटर एंड पाइप रीडर क्लासेस कहाँ पे प्रेजेंट है? Java.io पैकेज में। और ये क्या करता है? डाटा मूव करता है फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड। दिस इज द पर्पज ऑफ द क्या पाइप राइटर एंड पाइप रीडर। तो हमने क्या एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में डाटा मूव कर सकते हैं। जो पहले थ्रेड का डाटा होगा ना, हाँ, वो क्या सेकंड थ्रेड का क्या हो जाएगा? इनपुट होगा। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा थ्रेड ए, तो ये हमारा पाइप राइटर है। तो हम थ्रेड ए से नहीं क्या राइट करेंगे जो भी कैरेक्टर डाटा टू द पाइप राइटर, देन दैट इज सेकंड इज थ्रेड बी, और यहाँ पे हमारा पाइप रीडर है। और ये थ्रेड बी नहीं क्या पाइप रीडर से क्या करेगा? डाटा रीड करेगा। यहाँ पे जो पाइप राइटर एंड पाइप रीडर है ना, इन्हें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा एक पाइप से, तो यहाँ से कनेक्ट होगा। तो क्या हम कैसे कनेक्ट करते हैं? इसे हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग क्या कनेक्ट मेथड फ्रॉम द पाइप राइटर क्लास। ओके, पाइप राइटर इज पाइप कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम, पाइप रीडर इज पाइप कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम। तो क्या पाइप राइटर क्या है? आउटपुट स्ट्रीम है, एंड पाइप राइटर इज अ इनपुट स्ट्रीम। पाइप रीडर एंड पाइप राइटर क्लासेस कैन बी यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा साइमल्टेनियसली। पाइप रीडर किस पर्पज के लिए होता है? रीडिंग द डाटा, एंड पाइप राइटर किस लिए? राइटिंग द डाटा टू द स्ट्रीम। Both streams are connected with each other using connect method of the pipe writer class। यानी क्या बोला? जो पाइप राइटर क्लास की जो मेथड है दैट इज कनेक्ट मेथड, यानी क्या पाइप राइटर और पाइप रीडर को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। देखिए कैसे, इस तरह से हो गया। हमारा थ्रेड ए राइट करेगा पाइप राइटर में, थ्रेड बी रीड करेगा फ्रॉम पाइप रीडर से, और जो डाटा रिटर्न है किसमें? पाइप राइटर में, उसमें से हमें क्या डाटा रीड करना होगा? तो पाइप रीडर रीड करेगा। इसीलिए जो कनेक्शन है ना पाइप राइटर और पाइप रीडर में, वो कौन से मेथड से? कनेक्ट मेथड से होगा। हम कनेक्ट मेथड से क्या पाइप राइटर और पाइप रीडर को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट मेथड कहाँ? पाइप राइटर क्लास में भी देना, पाइप रीडर क्लास में। तो अब हम पढ़ने वाले Java.io.pipewriter class। तो कंप्लीट डिस्कशन पढ़ने वाले पाइप राइटर क्लास के बारे में। The Java pipe writer class makes it possible to write to Java pipe as a stream of character। मतलब पाइप राइटर क्लास किस लिए यूज होता है कि यानी कि डाटा राइट करेगा इसमें जावा पाइप में एज अ पाइप स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। इन दैट रिस्पेक्ट द पाइप राइटर वर्क्स मच लाइक अ पाइप आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट दैट पाइप आउटपुट स्ट्रीम इज अ बाइट स्ट्रीम एंड वेयर एज पाइप राइटर इज अ कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, Java.io पैकेज में नहीं पाइप आउटपुट स्ट्रीम नाम का भी क्लास है, वो भी नहीं क्या सेम एज पाइप राइटर ही वर्क करता है। जो नहीं क्या पाइप राइटर में डाटा राइट करेगा, मतलब जावा पाइप में एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। पाइप आउटपुट स्ट्रीम और नहीं क्या पाइप राइटर में क्या डिफरेंस है? पाइप आउटपुट स्ट्रीम नहीं क्या बाइट बेस्ड है, और पाइप राइटर में क्या कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। Normally, a Java pipe writer is connected to pipe reader, and often the pipe writer and pipe reader are used by different threads। देखिए हमारे जो पाइप राइटर एंड पाइप रीडर है ना, इन्हें क्या कनेक्टेड होता है एक में से, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं ईच अदर। देन पाइप राइटर एंड पाइप रीडर इज आर यूज्ड बाय डिफरेंट थ्रेड। पाइप राइटर यूज किया जाता है एक अलग थ्रेड से, और पाइप रीडर दूसरे थ्रेड से। तो डिक्लेरेशन ऑफ पाइप राइटर क्लास देखिए, डिक्लेरेशन पब्लिक क्लास पाइप राइटर एक्सटेंड्स राइटर। ये किसका चाइल्ड क्लास है? पाइप राइटर इज द चाइल्ड क्लास ऑफ राइटर क्लास। इस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ पाइप राइटर। कंस्ट्रक्टर ऑफ पाइप राइटर, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है पब्लिक पाइप राइटर। तो इससे क्या होता है? क्रिएट्स अ पाइप राइटर दैट इज नॉट एट कनेक्टेड टू अ पाइप रीडर। ठीक है, इससे हम पाइप राइटर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या पाइप रीडर से कनेक्ट नहीं होगा। ओके, एग्जांपल देखिए, पाइप राइटर पीडब्ल्यू न्यू पाइप राइटर। पाइप राइटर तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन पाइप रीडर से अभी तक वो कनेक्ट नहीं हुआ। पब्लिक पाइप राइटर पाइप रीडर ईआर, यहाँ पे नहीं क्या हम पाइप रीडर का रेफरेंस पास करते हैं। क्रिएट्स अ पाइप राइटर कनेक्टेड टू स्पेसिफाइड पाइप रीडर। जो हमने यहाँ पे पाइप रीडर का रेफरेंस पास किया ना, तो उसके साथ ये नहीं क्या पाइप राइटर क्या हो जाएगा? कनेक्ट होगा। ओके, तो एग्जांपल देखिए, पाइप राइटर पीडब्ल्यू न्यू पाइप राइटर, यहाँ पे हमने पास किया पाइप रीडर का रेफरेंस, पाइप रीडर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सो दैट नहीं कि पाइप राइटर किससे कनेक्ट होगा? पाइप रीडर के साथ। तो इन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो उन्हें क्या पाइप राइटर से कनेक्ट नहीं होगा, तो इनके हमें क्या पाइप राइटर पे कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी? दैट इज द कनेक्ट मेथड। ओके, मेथड्स ऑफ पाइप राइटर क्लास। तो फर्स्ट मेथड है पब्लिक वॉइड राइट इंट ch।
तो यहाँ पे क्या होता है, राइट्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टर टू द पाइप आउटपुट स्ट्रीम। हमें अगर कोई कैरेक्टर और स्ट्रिंग लिखना होगा पाइप में, देन वी विल यूज द राइट मेथड। पब्लिक वाइड कनेक्ट मेथड, पाइप रीडर पीआर। तो देखिए ये मेथड क्या करता है, कनेक्ट दिस पाइप राइटर टू रिसीवर दैट इज अ पाइप रीडर। तो एग्जांपल देखिए कैसे, तो देखिए हमें यहाँ पे एग्जांपल देखिए कैसे, यहाँ पे हम पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पाइप राइटर pw इक्वल टू न्यू पाइप राइटर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किसका मतलब पाइप रीडर का रेफरेंस पास किया क्या, नहीं। देन हम सिमिलरली क्या कर लेते हैं, पाइप रीडर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, रीडर, और पी आर इक्वल टू न्यू पाइप रीडर। इस तरह से हमने पाइप राइटर और पाइप रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन अभी नहीं क्या, हमारा पाइप राइटर और पाइप रीडर ने क्या कनेक्ट नहीं एक दूसरे, अगर कनेक्ट करना होगा देन पाइप राइटर में से कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, कनेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, pw दैट इज पाइप राइटर का रेफरेंस लिया और इसमें हमने कौन सी मेथड कॉल किया, कनेक्ट मेथड कॉल कर लिया, और इसमें हमने क्या पाइप रीडर का रेफरेंस पास कर दीजिए। सो दैट ने क्या हमारा क्या मतलब हमारा जो पाइप राइटर है वो पाइप रीडर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इन दिस में कनेक्ट मेथड किस पर्पज के लिए, कि पाइप राइटर में क्या पाइप राइटर कनेक्ट टू द पाइप रीडर, इस पर्पज के लिए कनेक्ट मेथड है। ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज अ फ्लश मेथड। कोई भी नहीं क्या, अगर पाइप में जो डाटा अटक गया होगा, स्टक हो गया होगा, उसे फ्लश करने के लिए हम क्या फ्लश मेथड यूज करते हैं। इट फ्लशेस द आउटपुट स्ट्रीम, फोर्सेस एनी बफर्ड आउटपुट कैरेक्टर टू बी रिटर्न आउट। पब्लिक वाइड क्लोज, तो क्या क्लोजेस द पाइप आउटपुट स्ट्रीम एंड रिलीज एनी सिस्टम रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रीम। मतलब क्या पाइप आउटपुट स्ट्रीम को क्या करेगा, क्लोज करेगा, और कोई एसोसिएटेड रिसोर्सेज है उसे क्या करेगा, रिलीज करेगा। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम java.io.pipe reader class. The Java pipe reader class makes it possible to read the content of pipe as a stream of character. जो नहीं क्या पाइप में कंटेंट होगा, हाँ, तो क्या उसे रीड करने के लिए हमें कौन सा क्लास यूज करना पड़ता है, पाइप रीडर क्लास। तो एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर हमें रीड करते हैं। As such, it works very much like a pipe input stream, except the pipe input stream is byte based, not character based. The pipe reader is intended to read text. देखिए दोस्तों, ये नहीं कि हमारा पाइप रीडर क्लास है ना, ये सिमिलरली नहीं क्या पाइप इनपुट स्ट्रीम है जैसे ही है, बट पाइप इनपुट स्ट्रीम कैसा है, बाइट बेस है, और हमारा पाइप रीडर कैसा है, इट इज अ कैरेक्टर बेस है। ओके, और पाइप रीडर किस पर्पज के लिए यूज होता है, पाइप रीडर इज इंटेंडेड टू रीड टेक्स्ट। और जावा पाइप रीडर मस्ट बी कनेक्टेड टू पाइप राइटर। हमारा जो पाइप रीडर है ना, वो तो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, पाइप राइटर से। ओपन द पाइप रीडर एंड पाइप राइटर आर यूज्ड बाय डिफरेंट थ्रेड, ओनली वन पाइप रीडर कैन बी कनेक्टेड टू सेम पाइप राइटर। ठीक है, पाइप राइडर और पाइप राइटर ने क्या डिफरेंट थ्रेड से यूज करते हैं, लेकिन ने क्या ओनली वन पाइप राइडर कैन बी कनेक्टेड टू द सेम पाइप राइटर। एक पाइप राइडर के साथ ने क्या एक ही ने क्या पाइप राइडर कनेक्ट हो सकता है। देन डिक्लेरेशन ऑफ पाइप रीडर, पब्लिक क्लास पाइप रीडर रीडर। तो पाइप रीडर क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, java.io पैकेज में, और इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ, इसका चाइल्ड क्लास है दैट इज अ पाइप मतलब रीडर क्लास का क्या है, चाइल्ड क्लास है। ओके, कंस्ट्रक्टर ऑफ पाइप रीडर, पब्लिक pipe reader creates a pipe reader that is not yet connected to a pipe reader. इस कंस्ट्रक्टर से हम क्या पाइप रीडर क्रिएट करेंगे, बट नहीं कि पाइप राइटर से नहीं क्या कनेक्ट नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, पाइप रीडर पीआर न्यू पाइप रीडर। तो ये इस तरह से हम अगर पाइप रीडर क्रिएट करेंगे तो नहीं क्या है, हमारा पाइप राइटर से कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो इन इस अप्रोच में हम कैसे कनेक्ट मेथड से हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन पब्लिक पाइप रीडर इंट पाइप साइज। तो इस मेथड में भी नहीं क्या हम पाइप राइटर से हम कनेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं कि हम पाइप की साइज स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिएट्स अ पाइप रीडर सो दैट इज नॉट येट कनेक्टेड टू द पाइप राइटर एंड यूजेस द स्पेसिफाइड पाइप साइज फॉर द पाइप बफर। मतलब हमने क्या स्पेसिफाइड पाइप साइज ने क्या इसमें पास कर सकते हैं, लेकिन हमारा पाइप रीडर ने क्या पाइप राइटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ओके, देन पाइप एग्जांपल देखिए, पाइप रीडर पीआर न्यू पाइप रीडर 1024, इसमें मैंने क्या पाइप की साइज पास कर दी है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक पाइप रीडर, और यहाँ पे हमने पाइप राइडर का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, पास करेंगे। तो क्रिएट्स अ पाइप रीडर सो दैट इट इज कनेक्टेड टू द पाइप राइटर। तो देखिए यहाँ पे पाइप रीडर क्रिएट होगा और देखिए कनेक्टेड किससे होगा, पाइप राइटर से। यहाँ पे हमने पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो हमारा पाइप रीडर नहीं पाइप राइटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पाइप रीडर पीआर न्यू पाइप रीडर पाइप राइटर पीडब्ल्यू। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल हो गया। पब्लिक पाइप रीडर पाइप राइटर पीडब्ल्यू पाइप साइज। इसमें हमने क्या क्या कर सकते हैं, हम जिस पाइप राइटर से कनेक्ट करेंगे उसका ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे और हम पाइप की साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्रिएट्स अ पाइप रीडर सो दैट इट इज कनेक्टेड टू द
पाइप राइटर एंड यूजेस द स्पेसिफाइड पाइप साइज फॉर द पाइप साइज। एग्जांपल देखिए, पाइप रीडर PR इक्वल टू न्यू पाइप रीडर, यहाँ पे हमने क्या पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे हमने क्या पाइप का साइज भी पास करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ पाइप रीडर। देन देखिए मेथड्स ऑफ पाइप रीडर क्लास। फर्स्ट मेथड है दैट इज द पब्लिक इंट रीड। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डाटा रीड कर सकते हैं, रीड द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ डाटा फ्रॉम द पाइप स्ट्रीम। देन नेक्स्ट मेथड इज द पब्लिक वाइड कनेक्ट पाइप राइटर PW। तो क्या कनेक्ट दिस पाइप रीडर टू पाइप राइटर। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, तो कैसे तो हम करेंगे, फर्स्टली करेंगे पाइप राइटर क्रिएट होगा, PW इक्वल टू न्यू पाइप राइटर, ओके, ये हमारा पाइप रीडर क्रिएट हो गया। देन हमने क्या क्या पाइप रीडर भी क्रिएट कर लेते हैं, या इक्वल टू न्यू पाइप रीडर, ओके। तो इस कंस्ट्रक्टर में अगर नहीं कि हम PW पास कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या पास कर दिया, जो पाइप राइटर क्रिएट का पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया, सो दैट नहीं कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ओके। बट नहीं कि हमने क्या, अगर हमने क्या इस पाइप रीडर क्लास में, ठीक है, ये जो पाइप रीडर है ना, इसमें अगर नहीं क्या हमने क्या पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, देन नहीं क्या हमें कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, पाइप रीडर में मेथड कॉल करना पड़ेगा, दैट इज अ कनेक्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा, कनेक्ट, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट, सो दैट नहीं कि हमारा पाइप रीडर क्या पाइप राइटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ओके। दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट मेथड इज द पब्लिक बूलियन रेडी। टेल वेदर दिस स्ट्रीम इज रेडी टू बी रीड। मतलब नहीं कि हमारा पाइप रेडी मेथड क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप है बूलियन। तो ये मेथड क्या हमें बताएगा कि हमारा जो स्ट्रीम है ना वो रीड करने के लिए रेडी है कि नहीं, वो बताएगा। नेक्स्ट मेथड इज द पब्लिक वाइड क्लोज। तो क्या क्लोजेस दिस पाइप स्ट्रीम एंड रिलीजेस एनी स्ट्रीम रिसोर्सेज सब्सक्राइब विद दिस स्ट्रीम। तो ये क्या पाइप स्ट्रीम को क्या करेगा, क्लोज करेगा, ठीक है। देखते हैं हम एग्जांपल में, यहाँ पे एडिट प्लस ओपन कर लेता हूँ, फाइल न्यू देन जावा। तो क्लास नेम ले लेते हैं पाइप रीड राइट डेमो, ओके। देन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप राइटर एंड पाइप रीडर क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, java.io पैकेज में। तो इंपोर्ट java.io स्टार कर देते हैं। देन अभी देखिए हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं क्या पाइप रीडर और पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए पाइप राइटर, ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PW इज रेफरेंस न्यू पाइप राइटर, ओके। तो पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, देन सेमीकोलन। सिमिलरली आई विल क्रिएट द पाइप रीडर ऑब्जेक्ट, पाइप रीडर PR इक्वल टू न्यू पाइप रीडर, ओके। इस तरह हमने पाइप राइटर और पाइप रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ओके। तो देखिए कैसा, तो हमने ने क्या पाइप राइटर और पाइप रीडर क्रिएट कर लिया। तो हमें ने क्या पाइप राइटर और पाइप रीडर को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सो दैट हमें कौन सी मेथड यूज करना पड़ेगा, कनेक्ट मेथड। तो देखते हैं कैसे कनेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, मैं कमेंट कर देता हूँ, कनेक्ट दिस पाइप राइटर टू पाइप रीडर, ओके। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, पाइप राइटर पे कौन सी मेथड कनेक्ट कॉल करना पड़ेगा, दैट इज कनेक्ट मेथड, और यहाँ पे ने क्या हमें पाइप रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में हमने क्या पाइप रीडर को ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ओके। तो क्या हमें क्या करना पड़ता है, पाइप राइटर में लिखने के लिए एक थ्रेड यूज करना, पाइप राइटर के लिए थ्रेड यूज करना पड़ता है, और पाइप रीडर के लिए दूसरे थ्रेड, मतलब 2 डिफरेंट थ्रेड हमें यूज करना पड़ता है। क्रिएटिंग वन थ्रेड पाइप रीडर थ्रेड टू राइट द, क्रिएटिंग पाइप राइटर थ्रेड टू which write data, which write the data, ओके। इस तरह हमने कमेंट कर दिया। तो थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए हम थ्रेड क्रिएट करते, देखिए तो कैसा पाइप राइटर थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे थ्रेड का क्लास ले लेता हूँ, थ्रेड, और यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लेता हूँ पाइप राइटर थ्रेड, ओके। ये हमारा पाइप राइटर थ्रेड हो गया। देन इक्वल टू न्यू, यहाँ पे न्यू थ्रेड कर ले। तो इस तरह से हमारा हो गया क्या, थ्रेड क्रिएट हो गया। तो ये थ्रेड क्लास का हमें क्या चाइल्ड क्लास चाहिए, ठीक है। इस थ्रेड क्लास का मैं चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज एनोनिमस क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने इस तरह से कर लिया। देन क्या यहाँ पे सेमीकोलन भी कर देता हूँ एनोनिमस क्लास होने की वजह से। देन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारा थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास है, दैट इज एनोनिमस क्लास, उसमें हमें कौन सी मेथड लिखना पड़ेगा, पब्लिक वाइड रन, ठीक है। पब्लिक वाइड रन मेथड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। रन मेथड ओवरराइड कर ली। हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन राइज हो सकता है, इसलिए कि मैं ट्राई कैच ब्लॉक ले लेता हूँ। तो ट्राई पब्लिक वाइड रन, ठीक है। तो मैं अभी क्या हमारा एक
कौन सा थ्रेड है, दैट इज अ पाइप राइटर थ्रेड है, तो ये क्या करेगा, पाइप राइटर में डाटा राइट करेगा कि नहीं, तो मैं क्या पाइप राइटर के ऑब्जेक्ट पे कौन सी मेथड कॉल करूंगा, राइट मेथड कॉल करूंगा। ओके, राइट मेथड, और यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ उत्तम सॉफ्ट, ठीक है, उत्तम सॉफ्ट पे चेक कर दिया, और मैं इस थ्रेड को लेकर स्लिप भी करूंगा, ठीक है, थ्रेड डॉट स्लिप, ओके, और इस पे नीचे हम करने वाले दैट इज अ 10,000, ठीक है। देन मैं फिर से डाटा राइट करूंगा, pw डैट राइट करेंगे प्रिंट राइटर पे, पाइप राइटर पे, और यहाँ पे लेंगे डाटा पास करने वाला हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके, इस तरह से मैं डाटा पास कर दिया, और मैं फिर से नीचे क्या करने वाला हूँ थ्रेड डॉट स्लीप, जैसे कि क्या आपको समझ में आना चाहिए, जब आउटपुट आएगा तब आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने थ्रेड डॉट स्लीप किया। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा ट्राई कैच ब्लॉक भी हो गया, और मैं यहाँ पे करने वाला कोई एक्सेप्शन राइज होगा तो उसे प्रिंट होने के लिए क्या करूंगा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड कॉल कर दूंगा, सो दैट में क्या कोई एक्सेप्शन राइज होगा तो हम उसे क्या कर सकेंगे, प्रिंट कर। देन मैं जो पाइप राइटर ओपन किया है ना उसे क्या करने वाला हूँ, क्लोज करने वाला हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज मेथड ने क्या एक्सेप्शन राइज करता है, क्लोज करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ट्राई कैच ब्लॉक लेने वाले हैं, ट्राई ब्लॉक ले लिया, देन मैं क्या कर लेता हूँ, कैच ब्लॉक भी कर लेते हैं, देन मैं क्या करने वाला हूँ इस तरह से, और ये कैच ब्लॉक हो गया। मैं ट्राई ब्लॉक में क्या करूंगा, पाइप राइटर को क्लोज कर दूंगा, सो दैट मैं क्लोज मेथड कॉल करने, अगर कोई एक्सेप्शन राइज होगा तो वो प्रिंट होना चाहिए करके मैं यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड कॉल करूंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा थ्रेड 1। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हमने थ्रेड किया, थ्रेड क्लास यूज किया, पाइप राइटर उसका रेफरेंस लिया पाइप राइटर डेमो, ओके, पाइप राइटर थ्रेड, ठीक है, उसका रेफरेंस, और न्यू थ्रेड, इस थ्रेड का नहीं चाइल्ड क्लास क्या है, क्लास क्रिएट किया, दैट इज एनोनिमस चाइल्ड क्लास। हाँ, देन थ्रेड का नहीं क्या, रन मेथड ओवरराइड की, पब्लिक वाइड रन, ठीक है, रन मेथड की ओवरराइड की, और इसमें नहीं क्या हमने कुछ पाइप राइटर में क्या डाटा राइट किया उत्तम सॉर्ट, और थ्रेड को स्लिप भी किया, देन पब्लिक और ने क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी डाटा राइट किया, हाँ, कोई एक्सेप्शन राइज होगा तो प्रिंट भी किया, देन क्या हमने नहीं क्या पाइप राइटर को क्लोज किया। देन उसके बाद हम करने वाले हैं दोस्तों, देखिए, तो ये तो थ्रेड थी, दैट इज पाइप राइटर थ्रेड, क्रिएटिंग पाइप राइटर थ्रेड विच राइट द डाटा। देन देखिए दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, अभी नहीं क्या पाइप राइटर में से हमें डाटा रीड करना है कि नहीं, तो वो थ्रेड क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्रिएटिंग पाइप रीडर थ्रेड विच रीड्स द डाटा, ठीक है, विच रीड्स द डाटा। तो देखिए कैसे थ्रेड कर, मैं सेकंड थ्रेड क्रिएट करने जा रहा हूँ, थ्रेड क्लास, ओके, और यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लेता हूँ पाइप द रीडर थ्रेड, देन इक्वल टू न्यू थ्रेड, ये हमारा थ्रेड क्लास हो गया। देन इसका ने क्या एनोनिमस इनर क्लास करने वाला हूँ, दैट इज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास और थ्रेड क्लास क्रिएट करने वाला हूँ यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया। देन नहीं क्या हम क्या डाटा रीड राइट करने वाला, तो यहाँ पे नहीं क्या हमें कौन सी मेथड ओवरराइड करने वाला, हमने थ्रेड क्लास को क्या किया ओवरराइड किया, थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे क्या क्या पब्लिक वाइड रन मेथड ओवरराइड करने को पड़ेगा, ठीक है, तो रन मेथड ओवरराइड कर लिया, ओके, तो रन मेथड यहाँ पे हमारा हो गया। देन मैं क्या डाटा रीड करने वाला, तो मैं यहाँ पे कौन सा ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करने पड़ता है, ठीक है, हमारा ट्राई कैच फाइनल ब्लॉक है। तो अभी डाटा रीड करना है, तो डाटा रीड कैसे करते हैं दोस्तों, इंट आर इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे डाटा क्या, हमें नहीं क्या जो पाइप रीडर का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पाइप रीडर का रेफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए पीआर, पाइप रीडर का रेफरेंस है पीआर, तो मैं यहाँ पे पीआर पे कौन सी मेथड कॉल कर लेता हूँ, रीड मेथड कॉल कर लेता हूँ, सो दैट नहीं डाटा रीड हो जाएगा, ओके। देन हम क्या करते हैं, देखिए रीड मेथड कॉल कर लिया, देन सेमीकोलन, तो यहाँ पे हमें क्या कब तक डाटा रीड होना चाहिए, जब तक नहीं क्या स्ट्रीम में नहीं क्या कोई कैरेक्टर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तब तक नहीं क्या डाटा रीड होना चाहिए, सो दैट नहीं मैं क्या कर लेता हूँ, आई इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू हम कर लेते हैं दैट इज अ -1, ठीक है, जैसे कैरेक्टर कोई नहीं होगा तो क्या हमारा रीड मेथड क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा कि नहीं, तो सो दैट इस तरह हमने कर लिया। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो हम पाइप राइटर में से जो भी डाटा रीड किया वो हमें क्या
कंसोल पे प्रिंट करना है, इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया। देन कि आई करेंगे, ठीक है। तो रीड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो हमें देखिए कैर टाइप में चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ओके, देन ओके, देन नेक्स्ट डाटा रीड करने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीआर डॉट रीड मेथड फिर से कॉल कर देना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी क्या होता है ये हमारा हो गया, हमने कि डाटा ने क्या वन बाय वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर लेंगे। देन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन राइज होगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई डॉट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेप्शन ई। देन यहाँ पे हम कर लेंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड कॉल कर लेते हैं, सो दैट कोई एक्सेप्शन आएगा तो प्रिंट हो जाएगा, सेमीकोलन। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक में जो पाइप रीडर हमने ओपन किया ना उसे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो पाइप रीडर पे हम जैसे क्या क्लोज मेथड कॉल कर लेते हैं। ओके, तो क्या प्रॉब्लम आता है देखिए, तो उसमें आता है कि एक्सेप्शन राइज होता है। ओके, सो दैट एक्सेप्शन राइज होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या हैंडल कर लेता हूँ एक्सेप्शन को, कैच, यहाँ पे हम कर लेंगे एक्सेप्शन E1। ओके, इस कैच ब्लॉक को कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ ट्राई ब्लॉक में क्या है, या पाइप रीडर पे कौन सी मेथड कॉल करेंगे, क्लोज मेथड कॉल करने वाले हैं, सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हम करने वाले हैं E1 डॉट प्लेस्टैक ट्रेस मेथड, प्लेस्टैक ट्रेस मेथड कॉल करेंगे, सो दैट में क्या हमारा कोई एक्सेप्शन आ जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा थ्रेड 2, दैट इज क्या, पाइप रीडर थ्रेड, जो नहीं क्या हमारा पाइप राइटर में से डाटा रीड करेगा। ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए हमें करना पड़ेगा अभी नहीं क्या, दोनों थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो कमेंट कर रहा हूँ स्टार्टिंग बोथ थ्रेड। तो कैसे थ्रेड को स्टार्ट करते देखिए, तो क्या हमारा एक क्या है, पाइप राइटर थ्रेड। ओके, पाइप राइटर थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ऐसा क्यों किया आपको बता देता हूँ। पाइप राइटर थ्रेड को स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे मैंने लेके एक थ्रेड क्रिएट किया था जिसका रेफरेंस है क्या, पाइप राइटर थ्रेड। ओके, तो ये उसका रेफरेंस। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, पाइप रीडर थ्रेड को भी क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा पाइप रीडर थ्रेड। ओके, और यहाँ पे हमें क्या स्टार्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम हो गया, तो दोनों थ्रेड स्टार्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे पाइप रीडर थ्रेड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सो दैट कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव, और प्रोग्राम नेम कर लिखते हैं पाइप रीड राइट डेमो, राइट डेमो। ओके, इस फाइल प्रोग्राम को सेव कर लिया। तो मैं कमांड का ओपन कर लेता हूँ, तो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी डिटेल्स cd फाइल एंड फोल्डर में। तो मैं आपके दोस्तों हम कंपाइल कर लेते हैं जावा सी पाइप रीड राइट डेमो डॉट जावा। ओके, देन हमने क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं जावा पाइप रीड राइट डेमो। यहाँ पे देखिए फर्स्टली उत्तम सॉफ्ट प्रिंट हो गया, राइट हो गया पाइप राइटर में। देन ने क्या वेट कर रहा है थ्रेड, देन ने क्या हमारा क्या देखिए 10 सेकंड बाद हाँ क्या तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी राइट हो गया। तो देखिए इसमें कैसा हुआ है हमारा, तो हमारे थ्रेड है, ठीक है, तो ये क्या पाइप राइटर में राइट कर रहा है क्या उत्तम सॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और देन ने क्या थ्रेड भी है जो ने क्या पाइप राइटर से रीड कर रहा है, और पाइप राइटर और पाइप रीडर को हमने क्या कनेक्ट मेथड से कनेक्ट किया है। ओके, और फिर ने क्या हमारा ने क्या जो ये पाइप में डाटा होगा ना, ठीक है, ये पाइप में जो पाइप में डाटा होगा उसमें से हमें क्या डाटा रीड कर रहे हैं यूजिंग पाइप रीडर। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ, जैसे हमने क्या इस कनेक्ट मेथड को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो कोई डाटा हमारा पाइप रीडर क्या कनेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, पाइप रीडर हमारा पाइप राइटर से कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो देखिए क्या, नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पाइप रीडर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए हम जैसे कनेक्ट नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, तो मैं CLS कर देता हूँ जावा सी पाइप रीडर राइट डेमो डॉट जावा, रन कर लेते हैं जावा पाइप। यहाँ पे हमें क्या एक्सेप्शन क्या है, जावा डॉट आईओ डॉट पाइप डॉट कनेक्टेड एक्सेप्शन हमें क्या मिला है।
ठीक है। हम अगर कनेक्ट नहीं किए करेंगे तो हमें इस तरह से एक्सेप्शन आएगा कि पाइप राइटर के साथ कनेक्ट नहीं है। ओके, तो कनेक्ट ही नहीं तो रीड राइट कैसे होगा? ठीक है, मतलब राइट तो पाइप राइटर में तो हो गया, लेकिन नहीं क्या हम पाइप में जो डाटा है उसे रीड तो नहीं कर सकते ना, इसलिए नहीं क्या पाइप नॉट कनेक्टेड हमें एक्सेप्शन आता है। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, ये हो गया। तो इस तरह से कनेक्ट मेथड से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं पाइप रीडर में, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कनेक्ट मेथड यूज नहीं किया यहाँ पे, हमें क्या जो पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट है ना, ये पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट, ओके, यहाँ हमें पाइप रीडर के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया है। देखिए क्या हमने यहाँ पे क्या किया है, पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट पाइप रीडर के रेफरेंस यहाँ पे पाइप रीडर के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया एज अ रेफरेंस। तो देखिए कैसे, तो मैं अभी इस प्रोग्राम को करते कंपाइल, जावा सी पाइप रीडर डेमो रीड राइट डेमो डॉट जावा, हम क्या कर रहे थे जावा पाइप रीड राइट डेमो। यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ गया, तो कि नहीं। तो इस तरह से हमने क्या पाइप राइट के मतलब पाइप राइटर के साथ पाइप रीडर को कनेक्ट करते हैं। ओके, देन ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया दोस्तों, इस तरह से हम रीड राइट करते हैं। तो मैं आपको एक बार प्रोग्राम कंप्लीट समझा देता हूँ एक बार। देखिए हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे पाइप राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, देन पाइप रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन इसमें नहीं क्या पाइप रीडर के ऑब्जेक्ट में पाइप राइटर का रेफरेंस पास कर दिया, सो दैट नहीं क्या पाइप राइटर और पाइप रीडर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच है हमने क्या पाइप राइटर और पाइप रीडर के साथ कनेक्ट करने का, और दूसरा अप्रोच क्या है कि हमने क्या कनेक्ट यूजिंग कनेक्ट मेथड भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन मैंने क्या किया, हमें पाइप राइटर में डाटा लिखना है, उसके लिए क्या हमारा पाइप राइटर और पाइप रीडर, ये दोनों भी नहीं क्या टू डिफरेंट थ्रेड पे वर्क करते हैं। तो हमने क्या पाइप राइटर मतलब डाटा लिखने के लिए थ्रेड क्रिएट किया, देखिए यहाँ पे थ्रेड क्रिएट किया है और उसका रेफरेंस यह है पाइप राइटर थ्रेड। ओके, देन तो इसका थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास एनोनिमस चाइल्ड क्लास क्रिएट किया पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड रन मेथड हमने क्या किया, ओवरराइड किया इस एनोनिमस चाइल्ड क्लास में ऑफ थ्रेड क्लास। देन इसमें क्या हमने क्या पाइप राइटर में क्या डाटा राइट किया और थ्रेड को हमने स्लिप भी किया, सो दैट नहीं आपको मतलब आउटपुट समझ में आए, थोड़ा स्लो हो जाएगा इसलिए। देन नहीं कोई एक्सेप्शन राइज होंगे तो कैच किया। देन फाइनली ब्लॉक में क्या हमें पाइप राइटर को क्लोज करना था, तो उसे क्लोज करने के लिए नहीं क्या क्लोज मेथड ने एक्सेप्शन राइज कर सकते, इसलिए नहीं क्या हमें ट्राई कैच ब्लॉक में किया। देन नहीं क्या अभी जो पाइप राइटर में डाटा रीड मतलब राइट हुआ है उसे रीड करने के लिए मैंने क्या किया, क्रिएटिंग नेक्स्ट थ्रेड दैट पाइप रीडर थ्रेड विच रीड द डाटा। तो थ्रेड क्लास का यूज किया पाइप रीडर थ्रेड इज रेफरेंस। देन उसका ये थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास मैंने एनोनिमस इनर क्लास के कंसेप्ट से किया है। देन मैंने क्या पब्लिक वॉइड रन मेथड क्या किया, ओवरराइड किया। देन नहीं क्या डाटा रीड करना था, तो मैंने नहीं क्या यहाँ पे पाइप रीडर पे कौन सी मेथड कॉल की, रीड मेथड कॉल की, और रीड मेथड का रिटर्न टाइप है इंट, इसलिए नहीं आई वेरिएबल में लिया, कैरेक्टर मतलब यूनिकोड रिटर्न करता है और सिंगल कैरेक्टर रीड करता है रीड मेथड। देन मतलब अगर नहीं क्या स्ट्रीम में और स्ट्रीम और पाइप में कोई डाटा ही नहीं होगा तो नहीं क्या रीड मेथड रिटर्न क्या करता है -1। ठीक है, तो -1 रिटर्न करता है रीड मेथड, तो इसलिए मैंने नहीं क्या यहाँ पे -1 किया। आई जब तक मैं आई में नहीं क्या आई इज नॉट इक्वल टू -1, जब तक नहीं क्या आई में नहीं क्या -1 नहीं आएगा तब तक नहीं क्या डाटा रीड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नहीं क्या 1 बाय 1 कैरेक्टर प्रिंट किया। तो आई ने क्या कौन सा टाइप का आई टाइप है, हमें कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे टाइप कास्ट किया। देन नहीं क्या नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करने के लिए आई इक्वल टू पीआर डॉट रीड किया। देन कोई एक्सेप्शन आ जाएगा तो एक्सेप्शन प्रिंट करने के लिए। देन ने क्या फाइनली ब्लॉक में क्या जो पाइप रीडर ने क्या क्लोज पाइप रीडर को क्लोज कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट ने क्या हमने क्या क्या किया है, जो हमने दो थ्रेड क्रिएट किए थे उन्हें क्या किया, स्टार्ट किया, पाइप राइटर थ्रेड डॉट स्टार्ट और पाइप रीडर थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो दिस इज द वे। तो हमारा इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों हमारा थ्रेड है नहीं क्या मतलब हमने क्या पाइप राइटर के लिए एक अलग थ्रेड क्रिएट करते हो, थ्रेड मतलब पाइप रीडर के अलग थ्रेड, तो हमने थ्रेड भी लिया था। थ्रेड ने क्या पाइप राइटर में डाटा राइट करेगा और थ्रेड भी नहीं क्या पाइप रीडर से डाटा रीड करेगा, और हमें पाइप राइटर और पाइप रीडर में क्या जो पाइप राइटर का जो आउटपुट है वो नहीं कि इनपुट ऑफ पाइप रीडर हो जाता है। तो नहीं क्या हमें यहाँ पे नहीं कनेक्टेड करना पड़ता है, सो दैट नहीं पाइप राइटर और पाइप रीडर ने क्या कनेक्टेड टू ईच अदर हो जाएगा, और हमारा पाइप रीडर ने क्या इस पाइप में से नहीं डाटा रीड कर सकता है। तो हम इसी से नहीं कि हमारा पाइप राइटर और पाइप रीडर ने क्या करता है, काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।